नैक्सट साडे थ्योरम है थ्योरम नंबर 6 कहते लैट V ते W बी द वैक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड सेम फील्ड अपने को F दी हुई है कहते V ते W दो वैक्टर स्पेसिस ने लैट B1 अपने को है दिस इज़ अ बेसिस ऑफ V हुण B1 बेसिस दिते हुए आ V दे ते लैट W1 W2 तो लैके WN बी द वैक्टर इन W दे विच है मतलब कि अपने को W सैट है तो W सैट के विच एलीमेंट है W1 W2 W3 तो लैके WN तक ठीक है तो V कोई वैक्टर स्पेस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ B1 है वो बेसिस है B1 बी द बेसिस ऑफ V ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ बेसिस की गल कर रहे हैं सब तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए कि बेसिस की होंगे आ ठीक है चलो इस चीज़ ਨੂੰ डिस्कस करते हैं वो तो पहले क्वेश्चन पूरा कर लेंगे प्रूव दैन कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर मैपिंग पहले तो मैपिंग एग्जिस्ट होनी चाहिए दूसरा क्या है अपने को लीनियर मैपिंग होनी चाहिए थर्ड अपने को यूनिक भी होनी चाहिए तो मतलब जी मैपिंग है टी जी है मैपिंग V तो W वो आप एग्जिस्ट भी प्रूव करनी है लीनियर भी प्रूव करनी है तो यूनिक भी प्रूव करनी सच दैट कि T ऑफ वी आई एलीमेंट ने वैक्टर स्पेस V दे तो जो उत्ते मैपिंग लगा देंगे तो WI चले जाएगी जिहदे एलीमेंट ने W दे तो I 1 तो लैके N दे विच जाएगी तो थ्योरम वेरी इंपोर्टेंट है तो इनू वेरी इंपोर्टेंट लिख लो आ जाती है पेपर दे विच हुण इस थ्योरम नूं करन तो पहले साडे को बेसिस की गल आई है कि B1 बी द बेसिस ऑफ V तो हुण सानूं पहले पता होना चाहिए कि जिहड़े B1 है बेसिस है तो उसकी डेफिनेशन की है उसका मतलब की है तो आप चैप्टर नंबर 2 ते जावांगे तो मैं तुहानूं डेफिनेशनस क्लीयर कर दिना उहदी ध्यान नाल जी समझिएगा कहते बी बेसिस की गल हुई सी कहते कि बेसिस हुण की हुंदे हैं कहते कि कोई भी वैक्टर स्पेस है कोई भी वैक्टर स्पेस है तो बी अपने को सबसैट है V का मतलब कि B इज़ ए सबसैट है V का अगर B सबसैट है तो B के जिन्ने भी एलीमेंट सारे वैक्टर दे विच होगे वैक्टर स्पेस दे विच होगे तो उन्होंने आप बेसिस कह रहे हैं अगर वो सबसैट है तो बेसिस होएगा कदों इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर B इज़ ए लीनियर इंडिपेंडेंट सैट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट है ठीक है जी नाल स्पैन ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ B इज़ इक्वल टू V इट मीनस कि B के जिन्ने भी एलीमेंट है वो लीनियर अपने को लीनियर अपना उन्होंने कहते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ एलीमेंट ऑफ B कहते V के जिन्ने भी एलीमेंट है वो एक्सप्रैस हो सकते लीनियर कंबीनेशन ऑफ एलीमेंट ऑफ B का इट मीनस कि दैट इज़ ए B जनरेट्स ऑफ V मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ने V दे विच कोई V सैट है सैट दे विच X एलीमेंट है तो B1 दे विच जिहड़े एलीमेंट्स ने वो हैगे X1 Y1 ते Z1 तो B1 अपने को बेसिस है V का तो इट मीनस कि वो X नूं एक्सप्रैस कर सकता इन द फॉर्म ऑफ अल्फा X1 प्लस बीटा Y1 प्लस गामा Z1 इट मीनस कि कोई भी एलीमेंट है V सैट का वो एक्सप्रैस हो सकता है या अल्फा X1 प्लस बीटा Y1 प्लस गामा Z1 या आप इनू इदा भी कह सकते अल्फा X1 अल्फा या इनू सिंपल या जेकर अपने को B1 दे विच सीधा अपने को X1 X2 ते X3 एलीमेंट ने ते अल्फा 1 X1 प्लस अल्फा 2 X2 प्लस अल्फा 3 X3 भी कह सकते तो इनू समीशन ऑफ अल्फा आई XI भी लिख सकते I1 तो लैके 3 दे विच कि मतलब कि जेड़ा कोई भी एलीमेंट अगर V दे विच है तो उन्होंने आप प्रूव कर सकते दैट इज़ ए लीनियर कंबीनेशन ऑफ द एलीमेंट ऑफ बेसिस है दैट इज़ अपने को स्पैन लीनियर स्पैन ऑफ B ठीक है जी हुण लीनियर स्पैन ऑफ B तो आप पढ़ चुके हैं लीनियर स्पैन ऑफ B के बारे तो सानू पूरा कंप्लीट है तो फर्स्ट कंडीशन उन्हें कहता है कि B इज़ ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट है लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट है इट मीनस कि उहदे विच
कि कोई भी सैट अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ को ਲੀਨੀਅਰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਨਾ ਅਲਫਾ a अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा 3 x3 ए इक्वल टू 0 हो जाएगी। ए इक्वल टू 0 हो जाएगी, इट मीन्स कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट है। ਹੁਣ देखो नोट देखो जी, वैरी इंपॉर्टेंट नोट है ये देखने वाला है। कहते कि सैट ऑफ वैक्टर, कहते कोई भी सैट है वैक्टर्स का हैविंग द जीरो वैक्टर, अगर वो एक जीरो वैक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट सैट होएगा। अगर कोई सैट है वो जिन्ने भी वैक्टर दे विच अगर वो जीरो वैक्टर है तो वो ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सैट होएगा। सो इट कैन नॉट बी बेसिस ऑफ द वैक्टर स्पेस। कभी भी लीनियरली डिपेंडेंट सैट बेसिस नहीं हो सकता वैक्टर स्पेस का। तो जिहदे विच अपने को जीरो वैक्टर नहीं होएगा तो वो हमेशा ही बेसिस होएगा वैक्टर स्पेस का। ये जरूर याद रखना कि जिस सैट दे विच जीरो वैक्टर है वो बेसिस नहीं होएगा वैक्टर स्पेस का, तो जिस सैट दे विच जीरो वैक्टर नहीं है वो हमेशा ही बेसिस होएगा वैक्टर स्पेस का। और मान लो कि अपन लीनियर स्पैन ले लिया, 5 एलिमेंट ले लिया, दैट इज ए 5 उत्ते लीनियर स्पैन लगा ली, दैट इज ए 0 बन गया। दैट इज इट मीन्स कि 5 इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सैट है, तो अपने को 5 अपने को बेसिस होएगा ऑफ 0 एलिमेंट का। मतलब कि 0 इज नॉट ए बेसिस ऑफ 0, क्यों? क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया, 0 सैट दे विच आ गया, तो मतलब सैट दे विच जे 0 वैक्टर है तो मतलब कि वो अपने को बेसिस नहीं होएगा। एग्जाम्पल के तौर पर सैट देखो बी है, वो 1 0 0 है, 0 1 0 है, 0 0 1 है, तो बी अपने को सबसेट है V3, 3 डिमेंशन ऑफ ओवर द फील्ड अपने को R है, इज द बेसिस सेट ऑफ द V3 R। हुण देखो ये अपने को बेसिस है सैट का, क्यों? क्योंकि ये 0 0 0 एलीमेंट है ही नहीं। जो 0 0 0 एलीमेंट नहीं है इट मीन्स कि अपने को बेसिस होएगा V3 का ओवर रियल नंबर्स। फर्स्टली वी शैल प्रूव, हुण इस चीज़ को प्रूफ करना है, इस थ्योरी को प्रूव करना है कि दिस इज अ बेसिस ऑफ द V3R। तो वो लिए पहले की प्रूव करांगे कि B अपने को लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फिर आप चेक करांगे कि B अपने को लीनियर स्पैन ऑफ B अपने को V3R के बराबर है। जो ये दो कंडीशन अपने को फुलफिल हो जाएंगी आप कह देंगे कि B अपने को बेसिस ऑफ सैट V3R है। पर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਥਿਊਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋ ਅਗਰ B ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ V ਦਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਫ B ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। थ्योरम नंबर 6 है, कहते कि B1 बेसिस ऑफ V क्या, इट मीन्स कि मैं अगर V का कोई भी एलिमेंट होएगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 Vn एंड सो ऑन अल्फा एन Vn ਦੇ ਵਿੱਚ, दैट इज अ लीनियर स्पैन ऑफ B। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋ ਹੈ ਮੈਂ ਥਿਊਰਮ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, दूसरी अपने को लीनियर होनी चाहिए है, तीसरी अपने को यूनिक होनी चाहिए है। तो पहले आप एग्जिस्टेंस ऑफ मैपिंग ते गल करांगे। मैं की कीता, लैट V कोई एलीमेंट ले लिया, V कोई एलीमेंट स्मॉल V एलीमेंट है वैक्टर स्पेस V दे विचों एलीमेंट ले लिया, तो B उन्हें कहा सीगा कि दैट इज द बेसिस ऑफ V है। इट मीनस कि देयर एग्जिस्ट अपने को स्केलर है, स्केलर अपने को किदा ने A1 A2 तो लैके AN ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਬਾਏ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਕਿ V ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ B, ਦੈਟ ਇਜ਼ A1 V1 ਪਲਸ A2 V2 ਪਲਸ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ AN VN। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ T ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ V ਤੋਂ W1 ਨੂੰ, V ਇੰਟੂ W। इट मीन्स कि V एलीमेंट अगर अपने को स्मॉल V एलीमेंट वैक्टर स्पेस कैपिटल वैक्टर स्पेस V का आया तो उत्ते जो मैं मैपिंग लगाऊंगा तो मेरे को आ जाएगा A1। हूँ मैपिंग लगाती T ऑफ V1 दैट इज चेंज हो गया अपने को W1 चो प्लस A2 W2 प्लस एंड सो ऑन AN VN AN WN। उस तो बाद आप की करता हूँ जिन्ने भी AI ने
ऑल AIs आर यूनिक। हुण A1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ A2 ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, A3 ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ V ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ V ਦਾ, ਹੁਣ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, V1 V2 V3 V4, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ B ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ V1 ਹੈ, ਹੁਣ VI ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ V1 ਹੈ, ਹੁਣ V1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 0 into V1 plus 0 into 1 into V1 plus 0 into V2 and so on 0 into V1 Vn। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ VI ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 0 into V1 plus 0 into V2 plus and so on plus 1 into VI plus 0 plus and so on 0 into Vn। ਤੇ ਆਪਣੇ को VI ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਲਫਾ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦ B ਐਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ VI ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ को T मैपिंग लगा देते, तो अपने को चला गया 0 into W1 plus 0 into W2 and so on plus 1 into W1 plus and so on 0 into W1। तो मेरे को रिजल्ट आ गया कि T of VI इज इक्वल टू WI, तो I अपने को 1 तो लैके N तक होगी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि अपने को जी मैपिंग है वो एग्जिस्ट जरूर कर रही है। सैकेंड स्टैप में क्या कि अपने को प्रूव करना है कि T इज़ ए लीनियर मैपिंग। ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ U ਤੇ V। ਹੁਣ U ਤੇ V ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ U ਤੇ V ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ V ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਬੇਸਿਸ ਆਫ B। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ U ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ BI VI। BI ਆਪਣੇ को ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ, VI ਆਪਣੇ को ਕੈਪੀਟਲ V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ को ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ CI VI, CI ਆਪਣੇ को ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, VI ਆਪਣੇ को ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾਉਂਗਾ T ਆਫ ਮੈਪਿੰਗ UI ਤੇ T ਆਫ ਮੈਪਿੰਗ V ਤੇ ਆਪਣੇ को ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲਫਾ U प्लस बीटा V आल्सो बिलोंग्स टू द V। क्यों ये वाली अपने को कंडीशन क्यों फुलफिल हो रही है? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है कि V अपने को वेक्टर स्पेस है। अगर V वेक्टर स्पेस है इट मीनस कि अल्फा U प्लस बीटा V आल्सो बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ T ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ U ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਲਫਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ BI, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਲਫਾ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਤੇ BI ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਟਾ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ ਤੇ CI ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਸਕੇਲਰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੇਲਰ ਹੀ ਬਣੋਗੇ। ਤੇ ਅਲਫਾ ਇੰਟੂ BI ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਟਾ ਇੰਟੂ CI ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ VI ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ BI ਪਲਸ ਬੀਟਾ CI ਇਹ ਸਕੇਲਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇੰਟੂ W। ਹੁਣ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ T ਆਫ VI ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ WI ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾਈ ਤੀ T ਆਫ VI ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ WI। ਹੁਣ WI ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਸਮੀਸ਼ਨ ਆਫ BI WI प्लस बीटा समीशन ऑफ CI WI, तो अपने को बन गया अल्फा T ऑफ U प्लस बीटा T ऑफ B। तो अपने को ये पता लग गया कि T अपने को लीनियर मैपिंग भी है। और लास्ट स्टेप है अपने को प्रूव करना कि T इज़ अ यूनिकनेस। तो यूनिकनेस प्रूव करने के लिए अपने को एक और मैपिंग लवांगे जी T ते सिमिलर होएगी S। तो आप S मैपिंग ले ली है दैट इज़ V तो W, जिमें T सीगी V तो W, वो भी लीनियर मैपिंग है, ये भी लीनियर मैपिंग है। तो S V ऑफ I ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ WI ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ T ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ V ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਬੇਸਿਸ A1 V1 A2 V2 ਪਲਸ AN VN, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ S ਦੀ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ S ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏਗੇ। दोनों साइड पे आप मैपिंग लगा देते हैं S की, तो अपने को T S ऑफ V दैट इज S। हम अपने को A1 बाहर आ गया S ऑफ V1, A2 S ऑफ V2 प्लस AN S ऑफ VN। तो S ऑफ V1 दैट इज अपने को W1 W2 एंड सो ऑन, तो अपने को T ऑफ V के बराबर है। इट मीनस कि S ऑफ V अपने को T ऑफ V के बराबर है। तो दोनों मैपिंग अगर एक दूजे के बराबर है तो मतलब T अपने को यूनिक होएगी। साढ़े को इतने थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो वैरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सारे ने अपने आप तैयारी कर लेनी है।